नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिवानी श्रीवास्तव। केजरीवाल धरने पर बैठे हुए हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल के धरने में आप समर्थक और कांग्रेस समर्थक बीच में भिड़ गए। कांग्रेस समर्थक का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की। कांग्रेस के समर्थक शहजाद पूनावाला कहते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल पुलिस वालों के निलंबन की मांग कर रहे हैं तो ये अपने मंत्री को निलंबित क्यों नहीं कर रहे, जबकि उनके चल रही सेना साथ शहजाद पूनावाला हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। इनका ये कहना है कि जब अरविंद केजरीवाल पुलिस वालों के निलंबन की मांग को उठा रहे हैं जोर शोर से, तो ये अपने मंत्री को निलंबित क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके मंत्री के खिलाफ जांच चल रही है, ऐसे में ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। और इसी बात को लेकर आप समर्थक और पूनावाला आपस में ही भिड़ गए। पर अगर इंक्वायरी लॉ मिनिस्टर के खिलाफ चल रही है तो लॉ मिनिस्टर को सस्पेंड नहीं करना चाहिए। अरे भाई ये दलाल है, दलाल। देखिए नहीं साबित हो गया ये। मैं और कुछ नहीं करना, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे और कुछ नहीं करना। देखिए मेरी बात सुनिए, ये देखिए हालात को काबू करना मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर केजरीवाल पर इनकाम नहीं है। तो वहीं अन्ना हजारे के करीबी संतोष भारती ने कहा कि दुनिया की जितनी राजधानियों में जितने भी आंदोलन हुए, उसके बाद वो अराजक तत्वों के हाथ में चली गई और ये चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने भी है। और मुझे इस बात का डर लगने लगा है कि दिल्ली कहीं अराजक तत्वों के हाथों में ना चली जाए। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि जिसे ये लोग अराजकता कह रहे हैं, उसे मैं जनतंत्र मानता हूं। आम जनता का बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग, इसके अलावा दूसरा इनका कोई काम नहीं है। सभी क्षेत्रों में यह फेल हो चुके हैं। जो वादे इन्होंने किए थे जानते हैं कि नहीं। ये इस तरीके से हम सरकार से भागें, हमसे कांग्रेस समर्थन खींचे या कोई ऐसी ना ऐसी कोई घटना हो जिसके कारण से हम चुपचाप यहां से साइड में निकल जाए, नहीं तो लोग बड़े जूते मारेंगे। और यही कारण है कि यह संविधान के विरुद्ध, संविधान की शपथ लेने के बाद इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। सारी दुनिया की राजधानियों में पिछले दिनों जो आंदोलन हुए, उनमें बहुत सारी जगहों पर अरविंद की दिल्ली कहीं अराजक तत्वों के हाथ में न चली जाए, क्योंकि पुलिस कहीं पर है नहीं। पुलिस 26 जनवरी की तैयारी में भी लगी है और अरविंद जी की सुरक्षा में भी लगी हुई है। मैं फिर की ये बात दोहराना चाहता हूं, मुझे लगता है अरविंद जी कहीं पर थोड़ी सी ज्यादा समझदारी दिखाते तो ज्यादा बेहतर होता। सवाले में तो उनकी पार्टी ने, सिर्फ अरविंद केजरीवाल है, उनका चेहरा है। अरविंद दिल्ली में एक जगह एक महिला का गैंगरेप हुआ, दिल्ली में दूसरी जगह एक महिला को जला दिया गया, दिल्ली में तीसरी जगह एक सेक्स और ड्रग रैकेट मिला। पुलिस ने कोई काम नहीं किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एलजी साहब से फरियाद करी, कुछ करो जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नर से फरियाद करी, गृह मंत्री से फरियाद करी, वो नहीं माने। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री यहाँ पे धरने पे बैठ गया, तो कह रहे हैं कि ये एनार्की है। मैं इसको एनार्की नहीं कहता, मैं इसको तो कहता हूँ शांतिपूर्वक तरीके से अगर हम बैठे हैं और बैठ के अपनी मांग मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी को तो जनतंत्र कहते हैं। इसको मैं कह रहा हूँ कि ये जब किया, इसको कई लोग एनार्की कह रहे हैं, तो जो हम कर रहे हैं वो एनार्की नहीं है। वो और वहीं बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने अरविंद केजरीवाल के गणतंत्र पर दिए बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो गणतंत्र पर बयान देकर केजरीवाल ने गणतंत्र का और सेना का मान किया है और ये संविधान को चुनौती देने का प्रयास है। जो केजरीवाल जनवरी के संबंध में बयान दिया है, ये सीमा का रक्षण करने वाले सेना का अपमान है, क्योंकि 26 जनवरी को देश सीमा के रक्षण करने वाले सेना को सलाम करते हैं और उस सेना को जो देश प्रणाम करता है उसका यह अपमान है। संविधान को एक चुनौती देने का प्रयास है।
पर है और यहां से सीआईए खास इस वक्त हमारे भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ हैं आमिर हैदर साहब, कांग्रेस के नेता हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जोशी आप पार्टी के नेता हैं, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद। शंभुनाथ शुक्ला जी हैं, राजनीति के जानकार हैं, और साथ ही अजय कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले दीपक जी आपसे सवाल, क्या हो रहा है ये दिल्ली में और बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अरविंद के जो कुछ कर रहे हैं वो अराजकतावाद फैलाना है, और जैसा देश के कई नेताओं ने कहा है कि जैसा इजिप्ट में किया गया, जैसा सीरिया में किया गया, उस तरह के कुछ तत्व भारत में भी पश्चिमी ताकतों के जरिए अराजक। मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी एक्सपोज हो गए हैं और बहुत जल्दी जो उनको जनता के बीच मत मिला था वो जनता का मोह भंग हो गया है। और दूसरी बात यह भी है कि अरविंद केजरीवाल ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उनको जो समर्थन दिया था वो कुछ दिनों के लिए था, कुछ हफ्तों के लिए था, तो वो सम्मानपूर्ण एग्जिट चाहते हैं और अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। मैं समझता हूं संविधान के प्रति उन्होंने जो शपथ ली है उसका वो अपमान कर रहे हैं और देश के साथ। आमिर जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? के थोड़े वंडे अपनाए जा रहे हैं। देखिए, भाजपा क्या कह रही है नहीं कह रही है वो एक अलग विषय है, लेकिन सवाल गवर्नेंस का है। मेरा यह मानना है कि इस देश में 4 तंत्र हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, जो एक दूसरे शक्ति है। हस्तक्षेप करना या डायरेक्ट एक्शन की बात करना कहीं न कहीं लोकतंत्र और देश के भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। हमने न्यायपालिका के भी एक्टिविज्म को देखा है, हमने मीडिया के भी एक्टिविज्म को देखा है, और इस तरह की जब एक्टिविज्म को कोई भी संस्था हाथ में लेती है तो उसके परिणाम सही नहीं। और यहाँ पे उनकी मंशा क्या है, मंशा क्या नहीं है, मैं केजरीवाल से यह जानना चाहता हूं कि अगर आप पुलिस के खिलाफ धरना ही करना था तो यह जगह आपने कौन सी चुनी? उसके लिए एक जगह मुकर्रर है, जंतर मंतर, आप वहां जाते, धरना प्रदर्शन करते। क्या आप स्वयं दिल्ली सरकार के मुखिया होने के नाते जो यहाँ पे लाठी में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सेक्रेटेरिएट जाम करने के लिए प्रतिबंधित है, उसका नहीं है, तो क्या आप उस एक्टिविज्म को, मीडिया के लोगों को सेक्रेटेरिएट घेरने की इजाजत देंगे? जी शंभुनाथ जी, मैं अजय जी की बात को आगे बढ़ाती हूँ। जंतर मंतर एक जगह है, रामलीला मैदान है, वहां पर जाके इस तरह से प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन कहा यह जाने लगा कि राजनीति में जब तक सरकार पर दबाव ना हो, जब तक उसके काम में खलल ना पड़े, तब तक आवाज नहीं सुनी जाती है। हाँ शिवानी, एकदम सही कहा आपने, असली चीज यही है। और अरविंद मेरे ख्याल से ये सब चीजें समझ रहे हैं। ये दबाव है दिल्ली सरकार को, पूर्ण राज्य, दिल्ली तो राज्य है अभी, पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली के पास आ जाती है। लगता है ये उनके जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव करीब हैं तो वो अपना एक ये तो बता ही सकते हैं कि देखिए मैंने दिल्ली को पुलिस से आजाद करा लिया है, दिल्ली पुलिस को अपने अंडर में कर लिया। ये लड़ाई चल रही है अभी। जो है, जो केंद्र का गृह मंत्री होता है वही दिल्ली प्रदेश का भी गृह मंत्री होता है। अब इस लड़ाई कौन हारता है यही तय होगा। और ये कहा जाए एनार्की है तो राजनीति में सब कुछ एनार्की है और सब कुछ विधि संगत है। जी बिल्कुल, खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि एक संवैधानिक पद पर हैं केजरीवाल, क्या उन्हें ऐसे मौके पर, ऐसे पद पर बैठे होकर और इस तरह से क्या ये जायज होगा? अरविंद पांडे इसके अध्यक्ष अनिका मेहरोत्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि इनको पता है कि ये बिजली, पानी और महिला सुरक्षा में नाकाम रहे हैं और उस नाकामी को छिपाने के लिए ये दूसरा रूप अपनाया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल ने कहा कि महत्वाकांक्षा के चलते अरविंद कृष्ण के नेता, और ये कहा कि केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और जिस तरह से केजरीवाल ने सख्त जबान का इस्तेमाल किया वो गलत है। पता है कि बिजली, पानी और महिला सुरक्षा में नाकाम रहे हैं, पानी दूसरा रूप दे रहे हैं। अब जनता समझ चुकी है, इनके बेकाबू में नहीं आएगी। जनता ये समझती है कि ये काम करने के महत्वाकांक्षाओं के चलते आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से धरना दे रहे हैं उससे जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला। उससे शासन व्यवस्था में, सिस्टम्स के अंदर कोई चेंज आएगा, हमें ऐसा नहीं लगता जी। जिस तरह के वो कदम उठा रहे हैं वे सब माओइस्ट प्रवृत्ति के लगते हैं
और मैं समझता हूं वे सिर्फ बिगाड़ कर सकते हैं, उसमें सुधार के मानता हूं जिन्होंने इनको समर्थन दे रखा है। ये क्या मिलीभगत चल रही है, जनता जानना चाहती है। केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अभी तक उनको ये समझ नहीं आया है कि वो एक मुख्यमंत्री हैं, उनको दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहिए। और दिल्ली में सिर्फ एक मसला नहीं है जिसको लेकर के वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। दिल्ली में अधिकारियों को उनका है, उसको लेकर के आज जिस तरह उड़ान का समझता हूँ उससे ये बात साफ जाहिर हो गई है कि वो दिल्ली को एक एनार्किस्ट स्टेट में बदलना चाह रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ इल्जाम आमिर साहब समर्थन दे रहे हैं आप दिल्ली में सरकार को, और बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, कांग्रेस का ये समर्थन इस तरह से जारी नहीं रह पाएगा, इसलिए ये हथकंडे अपना रहे हैं केजरीवाल। ऐसा है, आपके को अपने मिनिस्टर को जिस पे इल्जाम था उसको पहले सस्पेंड करना चाहिए था, ये उसके बाद इसको कानूनी प्रतिक्रिया अपनाते। उन्होंने अभी जिस तरह जबान का इस्तेमाल किया है, एक चीफ मिनिस्टर हमने कोई मजदूरों की वो नहीं, मीटिंग नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई किसी मिल के संघर्ष नहीं है, किसी स्टूडेंट मूवमेंट नहीं है। गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है और उनको कुछ ग्रीवांस था तो तरीका अपनाना चाहिए था। उन्होंने जो तरीका अपना है 26 जनवरी टाइम चुना है, जिसने चूंकि उनकी नजर में 2014 इलेक्शन है, वो चाहते कि ऐसा बड़ा कोई काम करके दिखा दो, संघर्ष का कर, ताकि पब्लिक हमारे साथ हो जाए। और पब्लिक ये देख रही है, असुविधा हो रही पब्लिक को, जितनी जल्दी करीब आती है इनके एक्शन से पब्लिक इनके साथ नहीं आएगी। आज हर नागरिक कंडेम कर रहा है इनकी हरकतों को। ये गुमान तो आपको विधानसभा चुनाव से पहले भी था, असुविधा हो रही है, इसकी मिली भगत के चलते। हम जल्दी वापस आ जाएंगे, ओके? मेरे जूते इसके हाथ तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथों का काम तो बढ़ा दिया। नहीं माँ, इजी है। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, ये तुरंत खुले और इसके 10 हाथों की शक्ति जिद्दी दाग आसानी से निकाले। पापा को भी चाहिए 10 हाथ। सर्फ एक्सेल इजी वॉश। इस दर्द दिल की सिफारिश अब कर दे कोई यहाँ, के मिल जाए से वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। ये है तुम्हारी धुलाई, लो अब इस नई शर्ट को भी पोछा बना दो। डिटर्जेंट के बाद सिर्फ आधा ढक्कन कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर इस्तेमाल करो। ये डिटर्जेंटों की चमक बनाए रखता है ताकि वो दिखे नए जैसे। कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना, छोटा सा ग्रेट गोल्ड। ठहराते हुए कहा कि लोकतंत्र में कोई भी हथियार प्रयोग कर सकता है। अगर सीएम किसी इंस्पेक्टर को हटाने की मांग करते हैं और उसे हटाया नहीं जाता तो उनका धरना जायज है। देखिए, समस्याओं के निदान के लिए लोकतंत्र में कोई भी हथियार प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए अगर उनकी बात है, अगर केवल मुख्यमंत्री कोई मांग करता है किसी इंस्पेक्टर को हटाना भी जायज है। अब तो समाजवादी पार्टी भी एक तरह से समर्थन दे रही है। वो कह रही है कि अगर बात रखी जा रही है, मुख्यमंत्री खुद अपनी बात रख रहे हैं, उसको अनसुना किया जा रहा है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। नहीं, इसमें रामगोपाल जी बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सरकार चला रहे हैं, वहां पे इंस्पेक्ट करते हैं। स्टेट के कैरेक्टर होते हैं कि दिल्ली अर्ध स्टेट है और यहाँ पे पुलिस उनके हवाले नहीं है। मैं यहाँ पे दो बातें आपसे कहना चाहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पे 1967 में अपने ऐसे ही एक आंदोलन और धरने पर बैठ गए थे। उस सरकार का क्या असर हुआ, उसके बाद पश्चिम बंगाल का क्या असर हुआ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो दूसरी घटना मुझे याद आती है वो किरण बेदी की है। किरण बेदी ऐसे ही दिल्ली में कमिश्नर थी, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर, उस समय दिल्ली में मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं करता था। किरण बेदी को न सिर्फ बर्खास्त किया जाए बल्कि यह गारंटी दी जाए कि आजीवन किरण बेदी को दिल्ली में पदस्थापना नहीं की जाएगी। और कांग्रेस के सरकार राजीव गांधी दिल्ली के वकीलों के सामने
या देश के वकीलों के सामने थे। लेकिन अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक नई शुरुआत की है, जनता के बीच जाकर जनता की बात को रखा जाता है। आप पार्टी से हमारे साथ संजय जोशी भी जुड़ गए हैं। संजय जी, ये आप पार्टी के पास क्या एक ही तरीका बचा है कि हमारी बात नहीं सुनो, हम धरने पर बैठ जाएंगे? लोकतंत्र में सबसे अच्छा यही तरीका है ना, ये हमको गांधी जी ने ही सिखाया है। अगर आपको इनको गलत समझते हैं तो हम ये समझते हैं कि आपको गांधी विचारधारा को भी आप गलत बोल रहे हैं। दूसरी बात, देश के अंदर ये नई तरीके की राजनीति, जैसे लोगों को साथ में लेके चलने की बात आ रही है और ये नई तरीके की दिशा मिल रही है, तो ये बैठी बनाई पुरानी जो राजनीति आपकी पहली बात पर ये एक गांधी जी ने भी बताते थे, यहाँ पर ये भी आरोप लगाया जा रहा है, आप अड़े हुए हैं। वो चीज को गलत चीज को बता रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे जैसे देश के युवराज की बात कर रहे हैं, लोग जो देश के युवराज बोलते हैं वो अपनी उपलब्धियां सबके सामने रखने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ वो चीज करने नहीं आए, अपनी उपलब्धियां दिखाने के लिए नहीं आए। उपलब्धियां गिने हुए अभी वक्त कहाँ बीता है, उपलब्धियां आई कहाँ से होंगी? जी बिल्कुल, वाला कितना परेशान होता जी संजय जी, उपलब्धियां अभी कहाँ से आ गई हैं जिनको आप गिनाने की बात कर रहे हैं? जनता का समर्थन जरूर मिला हुआ है, उपलब्धियां तो सरकार चलेगी तब आपके खाते में आ पाएंगी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल खास मेहमान, लेकिन उसे जरूर दो चार होना पड़ रहा है। बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस को हालात पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। पुलिस की सख्ती की वजह से दफ्तर और दूसरे कामों के लिए घर से निकले लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया है कि धरना वो आम जनता के हित में दे रहे हैं, लेकिन जहां सवाल आने का जो उन्हें पेश, अगर यही आलम आगे भी रहा तो आम जनजीवन काफी व्यस्त हो जाएगा और लोग अपने घरों को भी लेट पहुंच पाएंगे और ऑफिस तो लेट पहुंच ही रहे हैं। वो कैमरामैन सुरेश नेगी के साथ अरविंद प्रकाश पांडे, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। और अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि जब तक बात नहीं मानी जाएगी 10 दिन तक धरने पर सरकारी कामकाज भी यहीं से चलेगा। आमिर साहब समर्थन दे रहे हैं आप के दिल्ली में आम आदमी पार्टी को और केंद्र में आपकी सरकार है, उनका ये कहना है कि हमारे कारण दिक्कतें नहीं हो रही, शिंदे साहब ने मेट्रो स्टेशन बंद करवा दिए हैं इसलिए लोग परेशान हैं। ऐसा है कि अभी आपने देखा कि उनके समर्थक के यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा चौपट है, 100 कम्युनल राइट्स ज्यादा हो चुके हैं, मुजफ्फरनगर कांड है, तो ध्यान बंटने के लिए इन्होंने शपथ दिया है। इनके देश इनके सामने नहीं है, इनके सामने 2014 का इलेक्शन है, इसलिए में कुछ वहां घटना हो जाए, देश डिस्टर्ब हो तो लोगों का ध्यान बढ़ जाएगी। इसलिए इस केजरीवाल साहब एक साधारण आदमी नहीं है, उनको तो जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं ये व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके बाद 26 जनवरी नहीं, आप ये कहना चाहते हैं 26 जनवरी साहब उनके अपने मिनिस्टर को उन्होंने सस्पेंड कर देना चाहिए था, उसके बाद उसका कानूनी रास्ता अपनाते। ये चीफ मिनिस्टर हैं, उसके बाद 26 जनवरी के लिए, गणतंत्र दिवस के लिए जो उन्होंने जिस तरह कहा, पहली बार हम दिल्ली में ये देख रहे हैं 26 जनवरी के लिए जिस तरह उन्होंने कहा, सड़क पर सोया है, अपनी बात पर अपनी मांगों को लेकर वो धरना दे रहा है, ऐसा दिल्ली में पहली बार देखने को मिल रहा है। दीपक जी विपक्ष में है दिल्ली में आपकी सरकार, डेमोक्रेसी में कोई तरीका नहीं हुआ, तो तरीका क्या अपनाया जाए? लोगों को अराजक तत्व की तरफ इनवाइट करना, कोई घटना घटित हो जाएगी उससे अवाम उसके अंदर वो होंगे, मजबूर होंगे, उसके अंदर पब्लिक का आरोप लगाया जा रहा है केजरीवाल पर, वो इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं। क्या पता हो सकता है केजरीवाल ना करे, लेकिन जुड़ तो सकते हैं, अराजक तत्व ऐसे हालात से फायदा उठाते हैं और 26 जनवरी करीब है, इसलिए ये वक्त है। सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है जी दीपक जी जी आमिर जी एक तरफा आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी पर, आरोप ठीक हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री रहते हुए अराजकता फैलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये सारी बात ठीक अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस पालनकार ने कहा कि उनको सस्पेंड किया जाए या कम से कम ट्रांसफर किया जाए, तो केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी उस मामले में क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? अगर कोई पुलिसकर्मी जो केंद्र सरकार के अधीन है अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो दिल्ली में अराजकता फैलाने के लिए कांग्रेस पार्टी भी तो जिम्मेदार है। आमिर साहब नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि उनको वक्त गलत आदमी जो भी है उसको हटना चाहिए। कर देते कई पुलिस वालों को, ये कर सकते थे नहीं, लेकिन केजरीवाल साहब चीफ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने शुरुआत किया, इस्तेमाल कर रहे हैं। 26 जनवरी करीब है, गणतंत्र दिवस है। शंभुनाथ जी
कांग्रेस बीजेपी सामने है तो इस तरह का मनभेद और मतभेद होता ही रहेगा। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, वो ये कहते हैं कि अगर मैं यह रास्ता नहीं अपनाऊंगा तो मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। मुख्यमंत्री होकर इतना बेबस। देखिए, ये सारी बातें मान लेते हैं कि मुख्यमंत्री को इस तरह के धरना प्रदर्शन की राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ यह भी सवाल होता है कि एक मुख्यमंत्री जब इतना लाचार हो कि वो 3 थानेदारों को कुछ नहीं कर सकता, उनको आदेश नहीं, दिन की टीवी है, उनको अंदाज कि थानेदारों और एसीपी का जो बातचीत का तरीका था वो उस तरह के मतलब एक मंत्री बात कर रहा तो कैसे बात करनी चाहिए। यही घटना अगर मान ली किसी और राज्य में होती जिसके पास कानून व्यवस्था की पावर होती है तो शायद करते। उनका व्यवहार यहाँ बहुत ही खराब था। अच्छा, फिर 3 थानेदारों और या सस्पेंड करने या ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं तो सुशील कुमार शिंदे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, दिल्ली प्रदेश के भी गृह मंत्री हैं, तो उनको इसका ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने ही एक ऐसी सरकार जिसको पार्टी करे तो उसकी भी बात सुने, एक तरफा फैसला। में ये भी उठता है शंभुनाथ जी कि अगर एक कानून मंत्री इस तरह की अपनी बात रख रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही, आम जनता की बात क्या सुनी जाएगी। और इसको हम सिर्फ कानून मंत्री से जोड़कर नहीं देखते, अगर क्या एक आम पब्लिक होती कोई इसकी शिकायत करता कि तब भी इसी तरह का रास्ता अपनाया जाता। दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि मिली भगत है। ठीक है, अगर हम एक बार कानून मंत्री की बात को दरकिनार भी कर देते हैं, हम राखी बिड़ला की बात कर लेते हैं, उन्होंने जो मामला उठाया है, दहेज से जुड़ा वो मामला उठाया है, उसको लेकर पुलिस ने हरकत में नहीं आई, उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे आरोप लगते रहे हैं, कोई ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ऐसे आरोप पहले भी लगाए जाते रहे। लेकिन शीला दीक्षित सरकार के समय दिक्कत ये थी कि केंद्र में भी उनकी सरकार और राज्य में भी उनकी सरकार थी। चुके हैं मदन लाल खुराना, साहेब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज, वो बीजेपी की थी जी। और उस समय सरकार चूंकि कांग्रेस थी या बीच में संयुक्त मोर्चा, वो दूसरी सरकार आ गई थी जो संयुक्त मोर्चा की, इससे उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। असल चीज है कि कितना आप रजिस्ट करते हैं। पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उठाई है, इसलिए मुझे लगा है कि अगर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर तो इसके अलावा उनके पास और कोई जरिया नहीं था। और जब तक किसी पुलिस नहीं अरविंद केजरीवाल रहेंगे, लेकिन हमारा आंदोलन इसी तरह से जारी भी रहेगा। रही है। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर लगाम, अवैध कॉलोनियों को वैध करने अल्पसंख्यकों महसूस कर रहे हैं और कानूनी अड़चने गिनवा रहे हैं। ऐसे में कहीं केंद्र के खिलाफ माहौल बनाकर केजरीवाल अपना सियासी मकसद तो पूरा नहीं करना चाहते। अब सवाल ये उठता है कि जब ये दोनों ही सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल इस तरह के बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री हैं सूबे के और नेतृत्व में वो आंदोलन के लिए सड़क पर बैठे हैं। ऐसे में वो जनता के बीच इस तरीके का मैसेज देकर क्या जनता को बरगलाना चाहते हैं? क्या बरगलाने की राजनीति करके केजरीवाल अपना करना चाहते हैं? शिवा तिवारी, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। आरोप मढ़कर केंद्र पर, क्या केजरीवाल अपनी केंद्र पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है आम चुनाव में? ये देखिए, बीजेपी इस सारे मामले को बहुत खाली राजनीतिक गुणाभाग के हिसाब से हो रहा है। अराजकतावादी हुई यूपीए की सरकार और मनमोहन सिंह इन सारी बातों से आंखें भी मूंदे हुए हैं और इस आग को घी देने का काम कर रहे हैं। शिंदे जी चाहते तो वो 4 कांस्टेबल को स्थान कर सकते, लेकिन ऐसा लगती कोशिश है उधर के चुनाव को अपने अपने तरीके से प्रभावित करने की कोशिश है। जी बिल्कुल, खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्योंकि अब आप सरकार चला रहे हैं, इसलिए ये आपकी प्राथमिकता है कि जनता से किए वादे पूरे करें और दिल्ली की जनता को सुशासन देकर दिखाएं। पहले वो प्रदेश या सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी थी, वो अपना काम छोड़कर इस प्रकार का एक आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। अब समय निकल गया प्रदर्शन का, नारे का, भाषण का, हड़ताल का, रास्ता रोकने का। अब समय है डिलीवरी करने का और जनता की बहुत अपेक्षाएं हैं सरकार से और इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने बाहर से समर्थन इस पार्टी को दिया था। मुझे लगता है कि ये गवर्नेंस के ऊपर हेल्दी नहीं है हमारे देश के प्रजातंत्र के लिए। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की हरकतों वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको समन्वय होता है लोगों को बिठाकर, पॉलिसी मेकर्स को, ब्यूरोक्रेसी को, जनता को इन्वॉल्व कर निर्णय लें और काम करें, एग्जीक्यूशन करें, गवर्नेंस दिखाएं। तो बिल्कुल अब कांग्रेस जो समर्थन है अरविंद केजरीवाल को नसीहत। अजय जी, आंदोलन नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखते हैं कि अगर मैं इस तरह का आंदोलन नहीं करूंगा, मैं सत्ता में आया हूं लेकिन आंदोलन के जरिए आया हूं और आंदोलन मेरा इसी तरह जारी रहेगा। नहीं, बिल्कुल आप ठीक करें। यहाँ पे मैं 2 बात कहना चाहूंगा। भाजपा के भोपाल से जो है वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के मांग पे 3 इंस्पेक्टर्स को हटाने में क्या दिक्कत थी। देखिए, एक तरफ आप कानून के राज्य की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप जब दूसरे प्रदेशों में ऐसा होता है तो आप कहते हैं कि राजनेता का नौकर या बंधुआ मजदूर की तरह पुलिस वाले काम करते हैं।
तो इस बात का कतई समर्थन नहीं किया जा सकता है। नहीं चाहिए को उस रिपोर्ट का, उस जांच प्रोब का आने तक इंतजार करना चाहिए। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो शुक्ला जी कह रहे हैं इस पूरे प्रकरण से और केजरीवाल जी के बयान को देख करके यह साफ और साफ परिलक्षित होता है कि निगाहें कहीं और निशाना कहीं है, बहाना इंतर है और आंदोलन के पीछे 2014 है। संजय जी जवाब दें आप इस बात का। 2014 को राज्य का दर्जा दिलाने की बात है। अगर शंभू जी ये बात कह भी रहे हैं तो ये तरीका आंदोलन का जो कुछ अजय जी ने कहा है, अगर दिल्ली में बैठी हुई सरकार को अगर ये हक नहीं है कि दिल्ली में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसकी रिकमेंडेशन भी कर सके, तो ऐसा लगता है कि जो कुछ कहा गया है घटनाक्रम के बारे में कि दिल्ली में सेक्स रैकेट चल रहा है, दिल्ली में ड्रग रैकेट चल रहा है। संजय जी आखिरी फिर से कराया जा रहा है आप पार्टी पर। नहीं, मेरा ये कहना है कि ड्रग रैकेट दिल्ली में संरक्षण में चल रहे हैं, अगर उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो दीपक जी आप भी तो खुद बीजेपी मजबूत रहेगा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद केजरीवाल अपनी जिद पर अड़े हुए। बीजेपी आवाज उठाती रही है, लेकिन जो घटनाक्रम सामने आया है, जो घटनाक्रम सामने आया है कि दिल्ली के बिल्कुल विजय जॉली, विजय गोयल जी का वो इलाका आता है, इसका मतलब है नहीं सुनना चाहती बिल्कुल, और गलत काम बीजेपी के नेता का वो इलाका है जहां पर ये रेड पड़ी थी और जहां से इतना बवाल शुरू हुआ है। खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद केजरीवाल अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, 10 दिन तक वो काम अपना यहीं से चलाएंगे और उनका ये कहना है कि सरकार को उनकी बात माननी ही पड़ेगी और गणतंत्र अगर मनाता है तो जनता की बात को सुनना जरूरी होगा। इस खास पेशकश